हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है नो कांटेक्ट, वो क्या सोच रहे हैं। यानी कि अगर आप दोनों काफ़ी वक्त से एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये नहीं जान पा रहे हैं और ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं जहाँ पे आप जानना चाहते हैं कि वो पर्सन ऐसा क्या सोच सकते हैं आपके बारे में, तो उम्मीद है कि ये रीडिंग शायद आपको कुछ हेल्प करे। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 1 एक नेकलेस है और पाइल नंबर 2 एक पायल है। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। इस डेक में से भी 5 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। ये हो गए कार्ड पाइल नंबर 1 के। आप देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए कौन से कार्ड आते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। ये हो गया पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ऑप्शन चूज किया था, देखते हैं वो पर्सन क्या सोच रहा है।
फाइव ऑफ वैंड्स यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो चांसेस है कि वो कुछ मुश्किलों को फेस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बटरफ्लाइज है, वैसे ही वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन से भी शायद इस वक्त जा रहे हैं, यानी कि उनमें काफ़ी कुछ बदलाव शायद इस वक्त हालात ला रहे हैं, जिनको फेस करते वक्त उन्हें ऐसे लग रहा है कि जैसे वो काफ़ी मुसीबतों को इस वक्त हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं पैशन को भी। तो चांसेस है कि वो अपनी पैशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो वो खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद उनमें काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं। यहाँ पे भी ग्रीन कलर काफ़ी है, जो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को, यानी कि उनके दिल में जो बातें हैं उन्हीं में कुछ चेंजेस आ रही है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वैंड्स। यहाँ पे भी फायर साइन ही है, यानी कि एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये जो पर्सन है वो नाइट की एनर्जी में है। नाइट बहुत स्पीडी एनर्जी में होते हैं, तो चांसेस है कि ये पर्सन अपने पैशनेट थॉट आप तक पहुंचाने में शायद बहुत जल्दी अचानक से ही आपके सामने आ जाए। हो सकता है उनका कोई टेक्स्ट आ जाए, या फिर वो कॉल करे, या फिर आपसे कहीं वो टकरा जाए। लेकिन ये पर्सन ऑलरेडी नाइट की एनर्जी में पहुंच चुका है, मतलब वो घोड़े पे सवार है और उसके हाथ में ये वैंड है जो रिप्रेजेंट करता है उसकी पैशन को। लेकिन इसका चेहरा नहीं देख पा रहे हम। वैसे ही ये जो पर्सन है वो अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखा रहा है, यानी कि अगर वो दिल से आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेटली कुछ फील कर रहा है तो वो ये बातें आपके सामने रिवील नहीं कर रहा है, यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि ही और शी इज़ फीलिंग पैशनेट फीलिंग्स अबाउट यू। यहाँ पे भी वैन ही है, ऑलमोस्ट 3 कार्ड आ गए वैन के। तो यहाँ पे फायर साइन ही ज़्यादा है, यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स है। तो इस पर्सन के सामने ऑप्शन है कि वो इस दरवाजे से बाहर जाके ये सब वैंड अपने साथ उठा के बाहर ले जा सकता है। नाउ इट्स अपॉन हिम और हर कि वो क्या फ़ैसला लेते हैं। चांसेस है कि आपको वो इस दरवाजे के बाहर काउंट कर रहे हैं और उन्हें पता है कि ये एंट्री डोर उनके लिए खुला है। तो अब वो एक्शन कौन से लेते हैं? ये सब वैन उठा के आपकी तरफ पहुंचते हैं, या ये दरवाज़ा बंद करके ये बातें अपने तक ही रखते हैं? शायद ऐसे ही कुछ ख्यालों में ये पर्सन इस वक्त है कि उसे करना क्या चाहिए। आपके सामने ये सब पैशनेट थॉट प्रेजेंट करने चाहिए, या खुद को ऐसे ही जैसे नो कांटेक्ट में अगर आप दोनों हैं तो ऐसे ही दरवाज़ा बंद करके अपनी एक आइसोलेटेड दुनिया में रहना चाहिए। थॉट्स तो हैं आपके लिए पैशनेटली ज़्यादा। अभी जैसे मैंने कहा कि पैशनेटली थॉट है, और उसके बाद ही ये कार्ड आया है डेविल। पूरे कार्ड में ये भी कार्ड, ये दोनों कार्ड और ये भी कार्ड, ये सभी वही बताते हैं कि ही और शी इज़ फीलिंग वेरी पैशनेट अबाउट यू। डेविल एनर्जी मतलब जैसे यहाँ पे ये फ्लेम्स हैं, ऐसे ही सेक्सुअल कुछ अर्ज उन्हें महसूस हो रही है आपके बारे में, यानी कि यहाँ पे भी हम इसकी आंखें नहीं देख पा रहे हैं। और इस नाइट की एनर्जी में भी ये जो पर्सन है वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है। तो आपका जो पर्सन है वो सेक्सुअली कुछ ज़्यादा फील कर रहा है, या फिर सेक्सुअल थॉट कुछ ज़्यादा ही है उस पर्सन के माइंड में आपको लेके। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये जो पर्सन है वो आपकी तरफ
कम्युनिकेशन लेके आना तो चाहता है। जैसे यहाँ पे ब्लू कलर है, वैसे ही आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि आपने सोचा भी नहीं होगा, शायद इस तरह से अचानक से वो आपके सामने आने का सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपसे कुछ बातें करनी है। अब वो बातें क्या है, ये तो ये कार्ड सभी बता रहे हैं कि जो थॉट्स है वो कुछ पैशन से रिलेटेड ज़्यादा है। लेकिन ये बात अगर उनके दिल में वो फील कर रहे हैं तो ये उन तक ही लिमिटेड है। जब तक वो आपके सामने वो थॉट रिप्रेजेंट नहीं करेंगे या एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे। और शायद इसलिए वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो सब पैशन वो फील कर रहे हैं। क्वारल, शायद उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा कुछ आपके सामने कह देंगे तो आप दोनों में कोई झगड़ा हो सकता है। यानी कि अगर कोई पर्सन काफ़ी वक्त से नो कांटेक्ट जोन में है और डायरेक्टली अपने पैशन से रिलेटेड आपसे कुछ कहना चाहता है, तो चांसेस है कि किसी को भी गुस्सा आ जाए। और यही लगता है कि उन्हें कि ऐसी अगर वो कोई बात वो छेड़ देंगे तो शायद आप दोनों में कोई बहस या झगड़ा हो सकता है। स्पेशल ऑफ़र, तो शायद ये पर्सन आपके सामने कुछ स्पेशल ऑफ़र लेके आने के बारे में सोच रहा है। स्पेशल ऑफ़र इन द सेंस जिसमें उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो और आपको भी लगे कि आपने भी कुछ पा लिया है। ऐसे दोनों की फ़ायदे की कोई बात, मतलब अगर आप रिश्ते को कुछ नाम देना चाहते हैं और वो इसके लिए तैयार नहीं थे, या फिर कोई भी ऐसी बात जो आप दोनों को भी थोड़ा सुकून दे पाए, ऐसी किसी स्पेशल ऑफ़र के बारे में वो सोच रहे हैं। लेकिन ये ऑफ़र देने से पहले ये सोचना ज़रूरी है कि उसके रिज़ल्ट क्या हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई गलत बात हुई या उसका गलत मतलब आपने निकाल दिया तो ये बहस होनी पक्की है, ऐसा उन्हें लग रहा है। और शायद ये भी वो सोच रहे हैं। लॉन्ग वे, तो ज़िंदगी के रास्ते के बारे में शायद सोच रहे हैं, या फिर आप तक पहुंचना उन्हें एक बहुत लंबा रास्ता लग रहा है। यानी कि चाहते तो हैं, लेकिन अगर इस रास्ते पे चलना शुरू नहीं करेंगे तो उन्हें पता है कि वो डेस्टिनेशन तक, यानी कि इस तरफ से वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये अब उन पे है कि अगर सच में वो आप तक पहुँचना चाहते हैं तो ये रास्ता उन्हें तय करना ज़रूरी है। यहाँ पे बैठ के इमेजिनेशन में कितना भी डूबा रहने से ये रास्ता कवर नहीं होने वाला। और ऐसे ही रास्ते को कैसे कवर करना है, यानी कि आप तक कैसे रीच आउट होना है, इसके बारे में भी शायद वो सोच रहे हैं। नेक्स्ट है टुगेदरनेस। आपके साथ वो कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपके साथ जब वो होते हैं तो एक अलग ही दुनिया में महसूस करते हैं खुद को। और ऐसे ही दोनों से रिलेटेड जो बातें हैं उनके बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। योगा, शायद कुछ मेडिटेशन योगा कुछ कर रहे हैं रिलैक्सेशन के लिए, जिसकी वजह से उनका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्हें वापस जो बातें याद आ रही हैं वो आपसे कनेक्ट होने से लेके। टुगेदरनेस, ये सेकंड टाइम आया, यहाँ पे भी हम देख चुके हैं। तो ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि वो आप दोनों के साथ होने को लेके जो भी बातें हैं, यानी कि क्या चांसेस बन सकते हैं या फिर क्या कोशिश करनी चाहिए आप दोनों को साथ में लाने के लिए, इसके बारे में भी शायद कुछ सोच रहे हैं। बिफोर यू, तो कुछ बातें हैं जो आपके सामने वो रखना चाहते हैं और शायद वो बातें उन्हें लगता है कि उन्हें खुद आपसे कहनी पड़ेंगी आपकी राह देखे बिना। यानी कि चाहते तो हैं कि कुछ बातें आपकी तरफ से उन्हें सुनने को मिले या फिर एक्शन कोई आप ले, लेकिन अब शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ज़रूरी है कि उन्हें खुद ये एक्शन लेनी पड़ेगी। स्टैंडिंग अलोन, तो थोड़ा सा स्टैंडिंग अलोन फील कर रहे हैं, यानी कि दुनिया की इतनी बड़ी भीड़ में भी खुद को थोड़ा सा अकेला महसूस कर रहे हैं। यानी कि फैमिली, फ्रेंड्स
जॉब सब कुछ होते हुए भी एक अकेलापन उन्हें महसूस हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि पहले ही कार्ड में हम देख चुके हैं, बटरफ्लाइज थे, यहाँ पे। तो ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से तो जा ही रहा है, उसमें काफ़ी कुछ बदलाव हो रहे हैं जिनकी वजह से उनकी सोच पे भी इफ़ेक्ट हो रहा है। ब्रोकन हार्ट, तो आपसे मिली दूरियों की वजह से वो इस वक्त ब्रोकन हार्ट फील कर रहे हैं, यानी कि उन्हें अपने दिल को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है, बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो ये पर्सन इस वक्त दुविधा में है कि उसको बात करनी चाहिए, एक मन कहता है नहीं करनी चाहिए। बात करना तो चाहते हैं लेकिन खुद के ही अंदर जैसे ये लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे वो ब्लाइंड फोल्डेड है, यानी कि उन्होंने आँखों पे पट्टी बांध के रखी है। ऐसी किसी सिचुएशन को वो फेस कर रहे हैं, मतलब सब कुछ सामने है उनके, बिल्कुल आँखों के सामने। लेकिन जब तक ये पर्सन अपने आँखों पे से पट्टी नहीं हटाएगा तब तक वो देख नहीं पाएंगे कि सामने क्या पड़ा है। तो ऐसे ही हो सकता है कि किसी वजह से वो पर्सन ऐसा खुद को महसूस करवा रहा है, यानी कि उसे पता है कि अगर वो आपके साथ नो कांटेक्ट में है तो कहीं ना कहीं आप भी उनके बारे में कुछ सोच रहे होंगे या सोच रही होगी। और ये अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल नहीं है कि आप उनके लिए क्या फील करते हैं या करती हैं, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसे ब्लाइंड फोल्डेड खुद को रखेंगे और ये एनर्जी में खुद को फील करेंगे कि मुझे जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ये कब तक चलेगा? जब तक वो पट्टी नहीं हटाएंगे बातें क्लियर नहीं होने वाली। और साथ ही साथ इस सिचुएशन को भी उन्हें फेस करना है कि तय करना है कि बात करनी है या नहीं करनी, ये करनी नहीं करनी, इसमें कितना वक्त जा रहा है जिसकी वजह से आपको भी तकलीफ़ हो रही है और उनको भी हो रही है। बिना बात करे हम कभी कभी सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो ऐसे हालात में कभी अगर हम अपने इमोशन सामने वाले के सामने रख दें तो दोनों को भी समझने के लिए थोड़ा बेटर होता है कि एग्जैक्टली हालात क्या है और उनसे किस तरह से डील करना है। तो शायद ऐसी ही दुविधा में आपका पर्सन फंसा हुआ है कि उसको करना क्या है। किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो इस पर्सन पे इस वक्त शायद थोड़ा शनि का असर ज़्यादा है, ये शनि का है, जिसकी वजह से वो थोड़ा स्लो मोमेंट में है। यानी कि शनि जैसे 1.5 कदम ही चलता है, वैसे ये जो पर्सन है वो कितना भी चाहे रोमांटिकली कुछ फील क्यों ना करे, लेकिन उसके एक्शन जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होंगे। जैसे यहाँ पे अगर ये पर्सन किंग है, मतलब वो राजा है, तो वो घोड़े पे सवार होकर आप तक पहुँच सकता है या फिर किसी को आदेश दे सकता है कि आपको मिलने के लिए बुलाना है। लेकिन ये जो पर्सन है वो खुद के ख्यालों में खोया हुआ बैठा है। ये हाथ में कप लेके बैठा है और उस कप को देख के कुछ सोचने में व्यस्त है। तो ऐसी एनर्जी में आपका पर्सन है, मतलब उनके दिल में प्यार तो है, आपके लिए कुछ रोमांटिकली भी सोच रहे हैं, डीप इमोशन भी है, लेकिन सिर्फ सोच ही रहे हैं। इट्स वक्त वो एक्शन के मोमेंट में बिल्कुल भी नहीं है। द हेरोफेंट, ये जो पर्सन होता है वो सोच समझने में काफ़ी वक्त अपना स्पेंड करता है, यानी कि वो ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहता कि जल्दबाजी में ऐसे ही कहीं कोई किसी से टकरा गया या फिर कुछ हो गया, ऐसे नहीं। जो भी एक्शन उसको लेनी होती है उसका रिज़ल्ट क्या होगा और वो एग्जैक्टली क्या असर डालेगा आप दोनों की भी लाइफ के ऊपर, ऐसे ही शायद काफ़ी सारे ख्याल हैं जिनके बारे में ये पर्सन सोच रहा है। यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि इस पर्सन का जो चेहरा है वो साइड की तरफ है, यानी कि वो सामने कुछ नहीं देख पा रहा है। पहले ये कार्ड बता रहा है
कि वो सामने का कुछ देख नहीं रहे। जैसे यहाँ पे आंखों पे पट्टी है और ये पर्सन अगर यहाँ पे टर्न हो जाए सामने की तरफ तो उसको पता चलेगा कि आगे क्या है, लेकिन ये जो पर्सन है वो साइड को ही देख रहा है। वैसे ही आपका जो पर्सन है वो मेन बातों से थोड़ा सा हट के कुछ अलग ही बातों के बारे में सोच रहा है, जो शायद आप दोनों के रिश्ते को लेके है, लेकिन वो इनके दिल के उतने इम्पॉर्टेंट थॉट नहीं है जितने मतलब वो आपके लिए सच में फील करते हैं। वो बातें इतनी ज़रूरी नहीं है जिनके बारे में शायद वो इस वक्त सोच रहे हैं। एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, यहाँ पे भी कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस आ रहा है। यहाँ पे ये किंग को देख पाए हैं हम, जिसके हाथ में ऑलरेडी कप है और यहाँ पे भी कप है। तो ये तो बात क्लियर है कि वो ये कप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, यानी कि आपसे प्यार पाना भी चाहते हैं और आपको प्यार देना भी चाहते हैं। तो आपके साथ ये डीप लव का कनेक्शन उन्हें फील तो हो रहा है, लेकिन शायद जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी यहाँ पे कुछ ग्रह तारे जैसे हैं, और यहाँ पे अगर हम आँखों को काउंट करें यूनिवर्स की तरफ से, तो शायद अभी वो डिवाइन टाइमिंग नहीं है कि आप एक दूसरे को ये कप ऑफ़र करें। लेकिन आप दोनों का प्यार जो है वो ब्लेस्ड है, यानी कि जब कभी आप दोनों साथ में आएंगे तो वो सिर्फ उस वजह से होगा क्योंकि आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिली है। तो शायद यही वजह है कि कप हाथ में होते हुए भी आप एक दूसरे के साथ वो मोमेंट शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो डिवाइन टाइमिंग शायद नहीं आया है। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन है। तो जैसे यहाँ पे दोनों कप से छलक रहा है वो, और कुछ भी हो जो लिक्विड, वाटर, और ये कप भर के यहाँ से भी छलक रहा है। वैसे ही शायद आप दोनों का ये कप है, ये कप उनका है तो ये कप आपका है, लेकिन ये दोनों कप किसी तीसरे कप में जाके गिर रहे हैं। यानी कि अगर ये डिवाइन की तरफ से कप काउंट करें हम, तो डिवाइन ये आप दोनों को भी एहसास दिला रहा है कि आपके दिल में भी प्यार है और उनके दिल में भी प्यार है। तो ऐसे ही शायद 3 ऑफ कप की एनर्जी में आपका पर्सन है, जहाँ पे वो लाइफ को एंजॉय तो करना चाहता है, लेकिन अभी तक ये कप उसके हाथ में नहीं आया है। तो हो सकता है कि उन्हें कहीं से कुछ ऑफ़र भी मिल रहे हैं। यहाँ पे भी 3 लेडीज़ हैं, तो चांसेस है कि उन्हें पता है कि और भी कोई शायद उनके लिए कुछ इमोशनली फील कर रहा है या लव रिलेटेड भी कुछ थॉट है, लेकिन ये पर्सन जो है वो शायद आपको प्रायोरिटी देने के बारे में सोच रहा है। जॉब चेंज, शायद ये पर्सन कुछ जॉब चेंज करने के बारे में भी सोच रहा है। तो अगर आप दोनों के रिश्ते को आगे ले जाने में ये जॉब चेंज करना उनके लिए फ़ायदेमंद है, तो वो अब उस बात को सीरियसली ले रहे हैं कि क्या अब उन्हें सच में वो जॉब चेंज करना चाहिए। फैमिली, तो चांसेस है कि आपके साथ कुछ फैमिली स्टार्ट करने के बारे में भी शायद वो कुछ सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि अपनी फैमिली में किसी से उन्होंने आपके बारे में बात की है। रिलैक्स, तो फिलहाल का जो वक्त है वो शायद उस वक्त को थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बिता रहे हैं, और शायद उसी रिलैक्सेशन में उन्हें अगर सपने में भी, जैसे यहाँ पे एक बच्ची सो रही है, वैसे ही रिलैक्सेशन के मोमेंट में अगर कोई बात याद आ रही है तो वो है आप। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, तो उन्हें पता है कि ज़िंदगी खूबसूरत है, लेकिन ये खूबसूरती हम तभी महसूस कर सकते हैं जब उसके असली मायने समझ में आते हैं। अकेले भी हम यहाँ पे अगर इमेजिन करें कि खुद खड़े हैं यहाँ पे गार्डन में, जहाँ पे पूरी तरह सभी दिशा में सिर्फ फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, तो एक अलग फीलिंग होती है। और जब हम काउंट करें कि हमारे साथ वो पर्सन है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, तो ये खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। ऐसे ही शायद
कुछ बातों के बारे में वो सोच रहे हैं कि अगर आप दोनों साथ में आ जाएं हमेशा के लिए तो उनकी ज़िंदगी शायद कितनी खूबसूरत बन सकती है। मे बी उससे रिलेटेड भी कुछ थॉट्स चल रहे हैं। डोंट वांट टू लूज़। जैसे यहाँ पे ये दो लोगों ने एक दूसरे को होल्ड करके रखा है, वैसे ही शायद उन्हें लगता है कि शायद वो सच में आपको खोना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप क्लियरली देखें तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ उंगलियों से एक दूसरे को पकड़ के रखा है। ऑन द अदर हैंड वो एक दूसरे को हाथ को बहुत अच्छी तरह से होल्ड करके भी थाम सकते हैं। तो शायद आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने भी ऐसे आपको थोड़ा सा ऐसे पकड़ के रखा है, यानी कि ज़िंदगी में ऐसे आप उनसे कनेक्टेड है कि अगर कहीं गलती से ये हाथ छूट जाए तो आपको वो खो देंगे। और शायद उन्हें लगता है कि ये पकड़ उतनी मज़बूत नहीं है जितनी होनी चाहिए, और यही डर है कि उन्हें लगता है कि कहीं आपको वो खो ना दे। मनी। तो शायद आप दोनों को साथ आने के लिए कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें से एक पैसों से रिलेटेड भी बात है। तो अगर कुछ नया स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है, और शायद ये पर्सन ऐसे ही किसी बात के बारे में भी उलझा हुआ है। स्ट्रेस्ड। तो पहले ही कार्ड आया था रिलैक्स और अब कार्ड आया है स्ट्रेस्ड। तो चांसेस है कि ये पर्सन शायद कुछ ऐसे हालात फेस कर रहा है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, इसलिए उसे रिलैक्स होने की ज़रूरत है। और जब वो रिलैक्स होता है तब उन्हें याद आती है आपकी कॉम्प्लिकेशंस। कुछ मुश्किल हालात है। अगर जॉब चेंज का कार्ड हमें आया था तो शायद ये कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, या फिर फैमिली का भी कार्ड आया था तो कुछ फैमिली की तरफ से भी बातें हो सकती हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसी हैं, और शायद वही सॉर्ट आउट करते वक्त वो आपको याद कर रहे हैं अननोविंगली, यानी कि अनजाने में शायद उन्हें ये बातें कुछ ज़्यादा सता रही है कि आप तक अगर वो नहीं पहुंच पाए या फिर कॉम्प्लिकेशंस वो बढ़ जाएं तो वो शायद आपको खो देंगे। अनजाने में शायद उनसे कुछ बातें आपसे कही गई है जो शायद आपके दिल को थोड़ी सी बुरी लगी, तो उन बातों के भी बारे में शायद वो सोच रहे हैं। ट्रस्टवर्दी। तो आपके साथ वो दिल से एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप तो महसूस करते ही, यानी कि उन्हें आप दोनों के रिश्ते के ऊपर भरोसा है, उसके बारे में कुछ डाउट नहीं है। उन्हें पता है कि आपका रिश्ता मज़बूत है, लेकिन शायद कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो आपसे वो सब हालात बयान नहीं कर पाए हैं जिनको वो फेस कर रहे हैं। लेकिन वो आपके बारे में मोस्टली क्या सोच रहे हैं, तो ये वही बताता है कि कॉम्प्लिकेशंस होने के बावजूद भी उन्हें आप दोनों के रिश्ते को लेके भरोसा है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।